मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही रहस्यात्मक है और आप लोगों की इच्छाओं अपेक्षाओं के अनुकूल है। मित्रों, कल मैंने एक वीडियो दिया था T20 विराट कोहली दशा और ग्रह गोचर बना के, लेकिन उस वीडियो को तैयार करने में और एडिटिंग में और टाइटल वगैरह में कुछ ज़्यादा कमी रह गई थी। इस नाते उसको अपलोड करने के बाद भी हमने प्राइवेट में डाल दिया है। आज विराट कोहली पे ही टॉपिक है, लेकिन टाइटल का नाम है उससे हट के है। जो भी बताऊंगा हूबहू वही नहीं, उससे हट के है और बड़ा ही आकर्षक है, बड़ा ही डिमांडेड है और बड़ा ही ट्रेंड टॉपिक है। टॉपिक का नाम है विराट कोहली के भाग्य का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ विराट कोहलीज फेट। जी हाँ, देखिए T20 कप 29 जून को जो हुआ, इसमें इंडिया के नाम जीत का इतिहास बना और इंडिया की विजय हुई, साउथ अफ्रीका की हार हुई। उसी कप में हमारे देश के बेस्ट बल्लेबाज विराट कोहली ने अंतिम पारी में एक पारी में 76 रन बना करके इंडिया को विजय दिलाया और इसके उपलक्ष्य में उन्हें द प्लेयर ऑफ मैच का अवार्ड भी मिला और उस दिनों मैन ऑफ द मैच घोषित हुए। मैन ऑफ मैच बने और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी पाए। उसके पहले भी तमाम पुरस्कार पा चुके हैं और उन्होंने भारत का सिर गर्व से ऊंचे उठाया और पूरे विश्व में विजय का डंका बजा दिया। तो उनके भविष्य पर, उनके भाग्य पर चिंतन करना हर ज्योतिषी का कर्तव्य होता है। आपको सही बता रहा हूँ कि एक विषय इसी समय में अध्ययन कर रहा था कि जब ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से हम फल कथन करते हैं तो कोई भी घटना अच्छी या बुरी कब घटित होगी, इसका समय तय करने के लिए, समय निश्चित करने के लिए ग्रहों के गोचर का बड़ा महत्व है, जिसका वर्णन केपी ज्योतिष में है। तो हम उसी पर अध्ययन कर रहे थे। संयोग से हमारे दिमाग में बात कौन थी कि बहुत ही ट्रेंड टॉपिक भी है और विराट कोहली की कुंडली तैयार करके उनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर से ग्रह गोचर को हम देखें और टैली करता है कि नहीं। और मित्रों, आपको अचंभा होगा, आप दंग रह जाओगे कि 100% विराट कोहली की कुंडली से और उस दिन का ग्रह गोचर मैच करता है जिस दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया है। तो आइए हम विराट कोहली के बर्थ डिटेल पर चलते हैं। मित्रों, इनका जन्म है 5/11/1988 को 10:28 5/11/1988 को 10:28 AM पर प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली, इंडिया। इनकी धनु लग्न की कुंडली बनी है। देखिए, हर ग्रह को हमने रख दिया लग्न कुंडली में और यहाँ कस्प कुंडली बनाया है, इसमें भी सभी ग्रहों को रख दिया है। इनकी महादशा जो है वर्तमान में 24/2/2010 से 25/2/2028 तक, मैंने 2010 से ही 28 तक राहु की महादशा चल रही है और 10 से लेकर के आज तक इन्होंने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो राहु कितना बढ़िया ग्रह है तो आप खुद ही समझ रहे हो। और शुक्र की अंतरदशा चल रही है 13/9/21 से 13/9/24 तक, इसी सितंबर से। और उसमें बुध का प्रत्यंतर चल रहा है 7/2/24 से 11 जुलाई 24। मतलब बुध का प्रत्यंतर, राहु का महादशा, शुक्र की अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर। अब हमको ये देखना है कि उस दिन का ग्रह गोचर
क्या कह रहा है। हमारे केपी में एक नियम है जिसका मैं शोध अध्ययन भी कर रहा था, एक खोजपूर्ण शोध कर रहा था, और कई कुंडलियों को हमने देखा, तो हमने कहा कि विराट कोहली की कुंडली पर इस नियम को आजमाया। मित्रों, 100% खरा उतरी है कुंडली। और आप देखिए कि विराट कोहली की राहु दशा, शुक्र अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर, और चंद्रमा को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि घटना किस दिन होगी ये भी निर्णय किया जाता है। नियम यह है मित्रों कि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जब कोई घटना होगी तो एक दूसरे के राशि नक्षत्र या उप नक्षत्र में होंगे, और चंद्रमा उस दिन सपोर्ट करेगा, किसी न किसी के राशि नक्षत्र उप नक्षत्र में रहेगा। इसमें नियम एक भी अभी है कि जो शीघ्र गति के ग्रह हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र, इनका राशि और नक्षत्र ही देखा जाए। और मंद गति के ग्रह जैसे राहु, केतु, बृहस्पति और शनिश्चर हैं, ये राशि और नक्षत्र कई महीने तक, वर्षों तक रह जाते हैं, इस नाते इनके उप नक्षत्र पर ध्यान दें। अब वही हम ध्यान देते हैं कि जिस दिन 29 जून को ये घटना घटित हुई, दिन हमारे इंडिया को ऐतिहासिक जीत मिली और विराट कोहली को उसका श्रेय गया, उनको पुरस्कृत किया गया। तो कुंडली में उस दिन रहस्य क्या था? देखिए, 29 जून 2024 को, और हमने 12 बजे दिन का वहीं का ग्रह गोचर डाला है जहाँ ये मैच हुआ था। ये मैच हुआ था बारबाडोस में। बारबाडोस एक देश है जहाँ ब्रिज टाउन नामक स्थान पे हुआ, और यहाँ के हम ग्रह गोचर को ही डालते हैं। यहाँ देखिए, महादशानाथ राहु मीन में है। एक चीज़ और बता दें, राहु और केतु के लिए पहले भी हमने बताया था, रूलिंग प्लैनेट भी हमने बताया कि जिस राशि में होते हैं उस राशि पर इनका स्वामित्व हो जाता है। जैसे मीन में है तो मीन और धन पर राहु का भी स्वामित्व होगा, बल्कि बृहस्पति से ज़्यादा राहु का स्वामित्व माना, ये ओवरटेक करते हैं। और केतु कन्या में है तो मिथुन और कन्या पर केतु का स्वामित्व हो। जहाँ भी बृहस्पति की राशि या बृहस्पति आवे वहाँ राहु को ऑटोमेटिक मान लेना चाहिए। अब यहाँ हम देखते हैं, राहु मीन राशि में है। मीन माने उसकी खुद की राशि भी हुई। मीन में आप देखिए 17 अंश 12 करात 46 विकला पर है, अर्थात बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति की राशि में, बुध के नक्षत्र में, बुध के उप नक्षत्र में और शुक्र के उप में, अर्थात बुध शुक्र तो इसमें मिला ही राहु में, और बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति में स्वयं चल रहा है उसकी स्वयं की राशि। तो नियम की पूर्ति हो गई। बुध और शुक्र और राहु सब आ गए इसमें, बृहस्पति के नाते राहु को भी मान ली, तो अंतरदशा और प्रत्यंतर भी मिल गया राहु में। और शुक्र जिसकी अंतरदशा है वो मिथुन में चला, बुध के राशि में ही चल रहा है। तो देखिए, बुध की राशि में है और बृहस्पति के नक्षत्र में है शुक्र। बृहस्पति को राहु कहीं भी नक्षत्र मान लीजिए, क्योंकि बृहस्पति के घर में राहु है। और फिर बृहस्पति का उप नक्षत्र और शुक्र का उप, मतलब इसमें बुध और राहु और शुक्र तीनों आ गए। और बुध में आप देखिए कर्क राशि में है। कर्क राशि में ये चंद्रमा की राशि है और बृहस्पति का नक्षत्र है। तो बुध जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है, लेकिन बृहस्पति के घर में राहु है, ये नाते राहु का ही नक्षत्र माना जाएगा। फिर मंगल और बृहस्पति आए हैं, लास्ट में भी बृहस्पति आया है। इसका मतलब राहु 2 बार आ गया, बृहस्पति 2 बार आया। तो ये स्थिति दशांतर और प्रत्यंतर की बनी। अब चूंकि ये कालखंड 10-5 दिन का हो सकता है प्रत्यंतर दशा, लेकिन किस दिन होगी ये घटना? 29 जून को देखिए, चंद्रमा भी मीन में है, 24/12/37 था। ये बृहस्पति की राशि में, बुध के नक्षत्र में, राहु के उप नक्षत्र में
और राहु के उपयोग में, मतलब बृहस्पति भी राहु का ही घर है। तो इस तरह से राहु बुध राहु राहु चंद्रमा तीनों आ गया। ये नाते 29 तारीख को ये घटना घटित हुई। तो मित्रों, हमारे केपी का यह चमत्कारी अद्भुत नियम एकदम 100% लागू हुआ। और दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, निश्चित रूप से उस पर कोई चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव घटना जिस दशांतर और प्रत्यंतर में लागू होती है, जिस दिन होती है, निश्चित रूप से वो दशा अंतर और प्रत्यंतर अच्छे होंगे तभी होती है, निगेटिव घटना। तो नाते राहु शुक्र और बुध को निश्चित रूप से मान लीजिए कि कुंडली में अच्छे ग्रह होंगे, अच्छा प्रभाव होगा, अच्छे सिग्निफिकेटर होंगे। उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। इस नाते ये चमत्कारी नियम केपी का लागू भी हुआ, जो विराट कोहली को सफलता दिलाया, अवार्ड दिलाया, देश का नाम रोशन किया, देश के नाम से एक इतिहास, विजय का इतिहास, अवार्ड एंड विक्ट्री का इतिहास दर्ज हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक यही बंद करते हैं। पुनः 1-2 दिन बाद नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।